मेन मेरा मांग है महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर बनाना और उसी तरह से भगवान राम का युवा काल का भव्य मंदिर बने यहाँ। बक्सर की वजह से रामायण लिखा गया और इसके लिए विश्वामित्र सेना लड़ाई लड़ रही है। पर्यटन ही सबसे बड़ा ताकत है बिहार का, रोजगार का, और बक्सर उसमें नंबर 1 पे है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूं आपके साथ अभिनंदन द्विवेदी। देखिए, इन दिनों लगातार जिस तरीके से सनातन की बात पूरे देश में हो रही है, तो वहीं बक्सर से सनातन को लेकर एक अलग ही आवाज निकल रही है और खूब गरजे हैं। राजद विधायक शंभुनाथ यादव के गढ़ से गरजे हैं और सनातन की बात कही है। साथ साथ ये ऐलान भी किया है कि हर साल 51 गरीब कन्याओं की शादी भी कराएंगे। साथ साथ विश्वामित्र कॉरिडोर को लेकर भी बड़ी योजनाएं हैं, उनका भी ऐलान किया। और साथ साथ आपको बता दें, लगातार वो अलग अलग मंचों से सनातन की बात करते नजर आते हैं और साथ कुछ बड़ी मांगे भी हैं जो उन्होंने पीएम मोदी तक पहुंचाई थी। चूंकि वो जिक्र अयोध्या काशी का भी करते हैं और इस बार अब बारी बिहार में बक्सर की है। वे आपको बता दें, बक्सर जिले के चक्की गांव में आज सनातन संस्कृति उत्थान कार्यक्रम और सनातनी सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे ने सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति के संरक्षण और पुनर्जागरण का आह्वान किया। राजकुमार चौबे ने अपने संबोधन में कहा कि बक्सर केवल एक जिला नहीं बल्कि भारत की सनातन चेतना का केंद्र है। ये वही भूमि है जहां भगवान श्री राम ने धर्म और युद्ध का ज्ञान प्राप्त किया, जहां विश्वामित्र मुनि ने यज्ञ की रक्षा की थी। तो ये एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से बक्सर की जो भूमि है वो सनातन जागरण की एक चेतना बनकर निकली है और वहां से लगातार आवाज सनातन के निकल रही है। इसी बीच एक खूबसूरत कार्यक्रम और इन सब कार्यक्रमों के बीच केंद्र में है विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे, जो लगातार पिछले कुछ सालों से सनातन की बात करते नजर आ रहे हैं और लगातार सनातन के अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए वो लोगों तक पहुंचते हैं और लगातार वो ये बता रहे हैं कि बक्सर केवल एक जिला नहीं, वो सनातन संस्कृति की एक केंद्र है जहां से भगवान श्री राम ने धर्म और युद्ध का ज्ञान प्राप्त किया था। तो वहीं आपको बता दें, उन्होंने बक्सर की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्वता को रेखांकित करते हुए ताड़का, मारीच और सुबाहु जैसे अधर्म के प्रतीकों के अंत, साथ साथ अहिल्या उद्धार और वामन अवतार की कथाओं को भी स्मरण किया। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही खूबसूरत आयोजन, कार्यक्रम और इन सब के बीच सनातन का जिक्र, सनातन की बात हो रही है। साथ साथ आपको बता दें, राजकुमार चौबे ने कुछ मांगे रखी हैं। वो लगातार अलग अलग मंचों से विश्वामित्र सेना के बैनर तले बक्सर को लेकर कुछ मांग करते रहे हैं, जो कि प्रधानमंत्री तक भी उन्होंने पहुंचाने की कोशिश की। आपको बता दें, विश्वामित्र कॉरिडोर और अन्य मांगों को लेकर उन्होंने लगातार अपनी बातें रखी है। आइए सुनाते हैं आपको राष्ट्रीय संयोजक विश्वामित्र सेना के राजकुमार चौबे ने इस पूरे कार्यक्रम को लेकर, साथ साथ सनातन को लेकर क्या कुछ कहा। बक्सर का हर जगह, हर गांव, हर कस्बा, हर जगह हम लोग जान रहे हैं। बक्सर का सनातन उत्थान यात्रा हम निकाल रहे हैं। यहाँ इसलिए निकाल रहे हैं कि बक्सर की जो लड़ाई है, ये भी तो बक्सर का पार्टी है ना। हमारा बाबा परमेश्वर नाथ की नगरी है भाई, जहाँ परमेश्वर नाथ जी का समझा ब्रह्मा जी ने स्थापना किया था। परमेश्वर पवित्र नगरी है, ये धार्मिक जगह ही है बक्सर। तो यहाँ तो हम बोलबे किए हैं कि हर जगह हमारी लड़ाई चल रही है। बक्सर के हर गांव में, हर शहर में, हर जगह जाएंगे हम, तो लड़ाई चल रही है। माता सीता के जीर्णोद्धार के लिए वहाँ पर अमित शाह जी पहुँचे हुए थे। क्या बक्सर में आप देखे नहीं कि बक्सर का नाम लिया गया, रामरेखा घाट का नाम लिया गया। यहाँ महर्षि विश्वामित्र जी का पार्क बन रहा है। गायत्री मंत्र में जो हमारा मांग था उसको पूरा करना शुरू हो गया सरकार ने, उसके लिए सरकार को धन्यवाद देते हैं। लेकिन मेन मेरा मांग है महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर बनाना, जो सबसे बड़ा कॉरिडोर बनाना, जो हमारा बक्सर का आध्यात्मिक इतिहास है उसको एक जगह दिखाया जाए, तब देश दुनिया के लोग आके देखें बक्सर के इतिहास का। तो ये हम मांग कर रहे हैं। और उसी तरह से भगवान राम का युवा काल का भव्य मंदिर बने यहाँ, जिस तरह से अयोध्या और जिस तरह से सीतामढ़ी में। यदि बक्सर नहीं होता तो रामायण नहीं होता। बक्सर की वजह से रामायण लिखा गया, लेकिन बक्सर को नज़रअंदाज अब कोई कर नहीं सकता है। आज बक्सर देश दुनिया में बक्सर को लोग जानने लगे हैं कि बक्सर काहे के लिए जाना जाता है। तो ये भी पूरा हो जाएगा और इसके लिए विश्वामित्र सेना लड़ाई लड़ रही है, ये पूरा करेगी विश्वामित्र। जिस दिन आप शुरुआत किए थे इस मुहिम का, क्या आपको ये उम्मीद था कि इस तरीके से? अरे हम इसी के लेके मुहिम शुरू किए थे। उम्मीद क्या था, ये लड़ाई लड़नी थी, इसकी मांग मांगनी थी और इसकी पूरा करना था। इसके लिए नहीं होता तो आंदोलन करते बक्सर के लिए। हम बक्सर की जनता के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने लिए थोड़े लड़ रहे हैं, हर बक्सर की जनता के लिए। और ये यदि हमारा मांग नहीं सरकार पूरा करेगी तो आंदोलन होगा। और ये भी कहते हैं कि बक्सर का एक एक आदमी को रोजगार मिलेगा, कोई बाहर नहीं जाएगा मजबूरी में, एक एक आदमी को इससे रोजगार मिलेगा। पर्यटन से रोजगार भी, पर्यटन ही सबसे बड़ा ताकत है बिहार का, रोजगार का, और बक्सर उसमें नंबर 1 पे है। आध्यात्मिक राजधानी है, कह तो रहे हैं, काशी से पुराना आध्यात्मिक राजधानी है बक्सर का। ये मांग पूरा होना। पर्यटन आप यहाँ पर खड़े हैं, जहाँ पर वहाँ पर पर्यटन की हालत बेहाल है। तो
कोई लड़ने वाला नहीं था, विश्वामित्र सेना लड़ रही है ना। पर्यटन का बेहाल कैसे हो गया? अभी विश्वामित्र पार्क बना ना, आवंटन हुआ ना, पैसा 25 करोड़ रुपया लगभग आया ना, बनना शुरू हुआ ना, उद्घाटन हुआ ना। ये जनता की ताकत है, ये जनता की शक्ति है, ये विश्वामित्र की सेना और बक्सर की जनता की ताकत है। मानना पड़ा ना, पर्यटन में सुधार, जागरूक हुआ लोग ना कि नहीं अब नहीं होगा, अब नहीं चलेगा बक्सर में। अब बक्सर की लड़ाई जो है अब समझ गया कि जनता के बीच में चली गई है। आप लगातार लड़ाई लड़ भी रहे हैं, बक्सर की धार्मिक नगरी है, इस तरीके से जीर्णोद्धार करने के लिए गोकुल जलाशय बगल में जहाँ खड़े हैं ये भी शुरू हो गया है, ये मैंने बोला था, पास हुआ है। हाँ, ये भी मैंने ही शुरू किया था। रामरेखा घाट पे जिस समय हमारा अयोध्या में भगवान राम मंदिर का पुण्य तिथि था, उस समय हमने वहाँ से घोषणा किया था और मैं कई बार उठा चुका हूँ जो कि जलाशय को भी पर्यटन स्थल बनाना है, तो वो आज शुरू हो गया है, वो भी शुरू होगा। कैसे कि बक्सर के सौंदर्यीकरण के लिए बड़ा आंदोलन है ये, और सनातन संस्कृति का उत्थान होना जरूरी है। इसलिए बक्सर की लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण है और इसके लिए विश्वामित्र सेना लड़ रही है, अब बक्सर के जनता के साथ लड़ रही है और बक्सर के जनता के बीच में जा रहे हैं। ये लड़ाई है हमारी। तो सुना आपने राष्ट्रीय संयोजक विश्वामित्र सेना के राजकुमार चौबे, जो कि लगातार अलग अलग मंचों से सनातन की बात करते हैं और साथ साथ उन्होंने जो 10 मांगे रखी है उसका भी वो लगातार अलग अलग मंचों से बताते हैं किस तरीके से बक्सर को पूरे सनातन संस्कृति के तौर पर विकसित करना चाहिए। वो जिक्र करते हैं अयोध्या का, वो जिक्र करते हैं काशी का, लेकिन अब बारी बिहार के बक्सर की है, वो लगातार अलग अलग मंचों से कहते आए हैं। साथ साथ आपको बता दें, राजकुमार चौबे ने यह भी ऐलान किया कि हर साल 51 निर्धन कन्याओं के सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा, जिसकी शुरुआत चक्की गांव से की जाएगी। इसे उन्होंने सांस्कृतिक सेवा का पहला संकल्प बताया। तो एक बड़ा ऐलान भी विश्वामित्र सेना की तरफ से राजकुमार चौबे ने किया और कहा कि 51 निर्धन कन्याओं के सामूहिक विवाह का भी आयोजन किया जाएगा और ये हर साल होगा। राजकुमार चौबे ने बिहार के अन्य धार्मिक स्थलों सीतामढ़ी, गया और साथ साथ सुल्तानगंज, कैमूर और औरंगाबाद, वाल्मीकि नगर के विकास के लिए भी विशेष योजनाएं बनाने की मांग की है। उन्होंने श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाओं की व्यवस्था का भी आग्रह किया। तो एक खूबसूरत खबर जहां पे उन्होंने ऐलान भी किया है कि 51 निर्धन कन्याओं के सामूहिक विवाह का हर साल आयोजन किया जाएगा। साथ साथ बक्सर के अलावा बिहार के और भी जो जिले हैं जहां पे सनातन संस्कृति के उत्थान की जरूरत है, उनका भी जिक्र उन्होंने किया है और कहा है कि वहां पे भी व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे बिहार का टूरिज्म तो बढ़ेगा ही, साथ साथ सनातन को भी एक अलग दिशा मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बन रहे लाइव सिटीज के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। मेन मेरा मांग है महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर बनाना और उसी तरह से भगवान राम का युवा काल का भव्य मंदिर बने यहाँ। बक्सर की वजह से रामायण लिखा गया और इसके लिए विश्वामित्र सेना लड़ाई लड़ रही है। पर्यटन ही सबसे बड़ा ताकत है बिहार का, रोजगार का, और बक्सर उसमें नंबर 1 पे है।